नमस्कार, मैं प्रियंबदा नथानी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो एक कॉमन सा टॉपिक है, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, ये आपको इस वीडियो में अंत तक देखोगे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं हिंदी में पोषक तत्व। पोषक तत्व माने जो ये हमारे भोजन के वो तत्व होते हैं जिसके कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो इनकी जो डेफिनेशन है ये देख लीजिए आप। नंबर 1, अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप लिविंग एंड टू हेल्प इट ग्रोज। इसका मतलब है कि पोषक तत्व जो हमारे जीवन की रक्षा और शरीर का विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं उन्हीं को कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। सेकंड है सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड टू फंक्शन प्रॉपरली टू ग्रो, रिपेयर इन सेल्फ एंड सप्लाई यू विद एनर्जी। वो सब्सटेंस जो फूड में हमारी बॉडी को, हमारी शरीर को चाहिए फंक्शन के लिए, काम करने के लिए, रिपेयर होने के लिए, ग्रो के लिए और एनर्जी के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। हमारा जो फूड होता है उसमें 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपके जितने भी आप फूड लेते हो उनमें जिनमें मिठास होती है, अधिकतर में मिठास जिसमें आती है, मीठापन होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, आपका मैंगो है, राइस है और आपका चपाती है। इन सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं? क्यों हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। तो ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी पल्सेस होते हैं, चना है, मूंग है, राजमा है, सोयाबीन है, दूध है, एग है, पनीर है और फिश है, इन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। और जो बच्चे होते हैं 13 से 18 ईयर्स, उन बच्चों को ये ज़रूर लेना चाहिए और पूरी मात्रा में लेना चाहिए। इससे उनकी बॉडी, इस एज में बॉडी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता इस एज में सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन बहुत अच्छे से लेना चाहिए इन बच्चों को ताकि उनका शरीर पूरा अच्छे से डेवलप हो सके। तो प्रोटीन हमारे क्या करता है? शरीर की वृद्धि में सहयोग करता है, ग्रोथ करता है, डेवलप करता है शरीर को। तो बढ़ते बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन्स। नेक्स्ट है फैट। अब फैट जो होते हैं, आपके घर में जो भी ऑयल होता है, जिस भी चीज़ का, आप नारियल का है, सरसों का है और अखरोट का है, बादाम का है, आता है ना, तो ये इन सब से जिससे भी तेल निकलता है, जिस भी सब्सटेंस से, तो वह उसी में क्या होता है? फैट होता है। फैट से क्या कि फैट किस लिए होता है? फैट क्यों खाना चाहिए हमें? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब जो एनर्जी है, एनर्जी मिलती है ठीक है, लेकिन इसको हमें थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता है। जैसे रोटी हम 4 खाते हैं, लेकिन फैट, घी है, मक्खन है, तो हम 1 चम्मच लेते हैं ना, तो इसलिए फ़ैट हमें कम लेना है और ये एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स
जो हैं ये हमारे फ्रूट्स में ऑरेंज है, और आपका नींबू है, एप्पल है, गुआवा है, टमाटो है, दूध है, एग है, इन सब में प्रोटीन ये विटामिन्स पाए जाते हैं। और ये हमारे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर को रोग नहीं होने देता। अगर हमारे में विटामिन्स कंप्लीट है तो हमारे शरीर में रोग से हम बचे रहेंगे। और कोरोना काल में तो आपने देखा ही होगा, हर डॉक्टर कोई भी आपसे यही एडवाइस कर रहा था कि आप विटामिन्स पूरे लीजिए, है ना, नींबू लीजिए, विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी पे ज़्यादा जोर था। तो वही होते हैं विटामिन सी, ये रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बनाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए, लेकिन फिर भी चाहिए हमारे हेल्थ के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, ये हमारे फ्रूट और कई और दूसरे फ्रूट से भी हमें मिल जाते हैं। 6 हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर जो है हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक तो हेल्प करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। तो वाटर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। और ये सब चीज़ सबका मैंने आपको बता दिया, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इनके सोर्स क्या हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने क्या होता है? न्यूट्रिशन माने होता है पोषण। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, है ना, कुछ भी कर, हम साइकिल चला रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, एनर्जी की। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें खाना खाने से, फूड लेने से। तो वही जो प्रोसेस है, जो हमारे खाना खाने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। न्यूट्रिशन इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ obtaining food and utilizing it by any organism। तो पोषण को किसी भी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। तो जो भोजन लेने की प्रोसेस है और जो हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म माने उपापचय और रिपेयरिंग होती है, तो इन सब के लिए जो प्रोसेस है, फूड लेने की जो प्रोसेस है, इन सब काम के लिए वो भी क्या है? न्यूट्रिशन। इसके बाद है द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इज इफेक्ट योर हेल्थ। तो स्वास्थ्य को पुष्ट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या होता है? जो आपका न्यूट्रिशन, यही जो प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन का है कि हमारी जो हेल्दी रहे बॉडी, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। तो अब ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, है ना, जितने प्रकार के फूड हैं। तो ये आपके न्यूट्रिशन में ये प्रोसेस है आपकी न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस है, वही क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। मतलब फूड को, पोषण को लेने का तरीका कितने प्रकार का है? तो ये 2 तरीके का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को खुद ही सिंथेसिस करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे और सनलाइट से क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। तो वो कौन से हैं? जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं
बैक्टीरियाज हैं, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक्स। एंड अब आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक पे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आप ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। तो जो हरे प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, उन्हीं से क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। और जो अपना फूड को ये ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो किसकी हेल्प से, एंजाइम्स, इनकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, उस बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, फंगी है, ह्यूमन बींग्स है, सब आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके पास ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसा भी बताया मैंने, जितने भी प्लांट है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट है जो ऑटोट्रॉप्स। वो क्यों हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के बाद अपना फूड खुद ही बनाते हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉप्स माने होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉप से अपना फूड लेते हैं। ये कंज्यूमर होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर। जैसे आपको दिख रही है गाय, गाय क्या कर रही है, प्लांट से डायरेक्ट फूड ले रही है। और इनडायरेक्ट कैसे लेते हैं, अगर कोई टाइगर है, टाइगर अगर किसी भी एनिमल को खा रहा है वो, तो मान लो वो हिरन को खा रहा है, तो हिरन क्या है, हिरन है आपका कंज्यूमर नंबर 1, क्योंकि वो प्लांट को डायरेक्ट खा रहा है ना, उसे बोलते हैं कंज्यूमर नंबर 1। और हिरन को कौन खाता है, बाघ या टाइगर या लायन, तो वो कौन सा हो गया, कंज्यूमर नंबर 2। तो इनडायरेक्टली वो भी किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। अगर टाइगर ये सोचे कि मुझे तो क्या मतलब, प्लांट ना भी रहे तो मेरे के लिए तो हिरन है और रैबिट है और ये सब मैं खा लूँगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर प्लांट नहीं होंगे तो जो आपके, हाँ, जो कंज्यूमर नंबर 1 है वही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, टाइगर भी मर जाएगा। तो फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, यानी कि प्लांट्स पे। अब जो हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे। तो इनके कितने टाइप्स के हैं, इनके फूड लेने का तरीका कितने टाइप का है, तो ये होते हैं 3 टाइप के। नंबर 1 पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं, जो दूसरी की बॉडी में रह के क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। और दूसरी की बॉडी में से जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको वो खा लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिस बॉडी में रहते हैं उन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। सेकंड है आपके पास, सेकंड जो टाइप है वो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक माने जैसे फंगस है, फंगस क्या करता है, सड़ी गली चीज़ों में उग जाता है, बरसात में देखा होगा आपने, वाइट वाइट कलर का। तो ये क्या होता है, जहाँ पे सड़ी है कोई चीज़, गला है, कहीं पे भी गंदगी होती है समझो, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है, फंगस। तो ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, और हिंदी में बोलते हैं इसे मृतजीवी। पैरासाइटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। नेक्स्ट है आपके पास हेलोजोइक। हेलोजोइक क्या होते हैं, हेलोजोइक्स मीन होता है कि इनके ये डिपेंडेंट तो ये उन्हीं पे होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं, लेकिन इनका अपना एक सिस्टम होता है, अपनी बॉडी में पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है, तो इनको बोलते हैं हेलोजोइक। ठीक है, ये अपना काम खुद करते हैं। तो हेलोजोइक भी 2 तरह के होते हैं, हेलोजोइक जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है आर्बीवोरस, एक होते हैं कार्बीवोरस। हार्बीवोरस माने क्या होता है, जो प्लांट को डायरेक्ट खाता है, ऊपर पढ़ाया था ना आपको, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, ये डायरेक्ट एनिमल को खाते हैं, मतलब इनको फूड डायरेक्ट क्या होता है, सॉरी प्लांट होता है। ये एनिमल क्या करते हैं,
प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं, जैसे आपको रैबिट दिख रहा है, ऐसी गाय है, हिरन है, ये खाते हैं, प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं। और कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट्स अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को जो ईट करते हैं, खाते हैं। तो टाइगर है जैसे, तो ये क्या आएगा? कार्निवोरस है, टाइगर है, लायन है, या जो भी मांसाहारी जो भी जीव हैं, इनको मांसाहारी बोलते हैं हिंदी में, और हार्बिवोरस को बोलते हैं शाकाहारी। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है ओमनीवोरस, या हिंदी में बोलते हैं उसे सर्वाहारी। तीसरा टाइप के वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों का फूड लेते हैं, मतलब वो तो जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं सब चीज़ को, तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी। जैसे कि पैरेट है, कौवा है ना, तो ये डॉग भी है उसमें। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये हर तरीके का फूड ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो न्यूट्रिशन क्या है ना, उनके कितने टाइप हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो नया वीडियो बनाऊंगी ये फोटोसिंथेसिस पे और डिटेल में बताऊंगी। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है उनका, ये तो मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपको। तो उनका किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, क्या उनकी इक्वेशन है, तो इसके बारे में आप डिटेल में अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।